आज मार्केट की एक्सपायरी थी और मार्केट ने बिल्कुल एक्सपायरी जैसा मूवमेंट दिखाया। अप साइड जैसा कि रेस्ट्रिक्शन हमने देखा कि 26,000 पे एक ज़बरदस्त रिजेक्शंस है मार्केट को, मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए, लेकिन हर बार रिजेक्शंस मिला। लेकिन 25,800 वाज़ द स्ट्रॉन्ग ज़ोन जहाँ पर निफ्टी को गिरने से बचाया गया। मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट हो रहे हैं, जहाँ पर 25,800 को टच करने की कोशिश की जा रही है और अप साइड में 26,000 के आसपास मार्केट जा रहा है। उसके बावजूद मार्केट की जो क्लोजिंग है आज वो 25,900 के ऊपर है। तो इससे क्या हमको समझना चाहिए कि क्या हम फिर से ट्राई करेंगे 26,000 को, या जो पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, कल हमने एडवांस एंड डिक्लाइन भी देखा जहाँ पर हमें इंडिसीजन देखने को मिला। तो ये सारे जो संकेत हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या यहाँ से फिर से मार्केट रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है वापस से बार-बार जिस हिसाब से अपर साइड पे रिजेक्शंस मिल रहा है, क्या कॉन्फिडेंस लूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है? तो ये सारी बातों पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा-सा हम लोग जो है टेक्निकल पे फिर से क्विकली डिस्कस करेंगे, ओवरऑल सेंटीमेंट पे भी डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष सिंह, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के मार्केट को थोड़ा-सा इंटरेस्टिंगली आप देखोगे तो मार्केट जो ओपन हुआ, यदि मैं थोड़ा आपको स्क्रीन पे लेके चलूँ, तो वहाँ पर आप ये देखो कि मार्केट में जो ओपनिंग हुई आज, तो ओपनिंग बड़ी इंटरेस्टिंग थी। जो प्रीवियस क्लोज था 25,966, मार्केट आज थोड़ा डाउन ओपन हुआ। एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट थोड़ा-सा तेज़ 40 पॉइंट 50 पॉइंट अप साइड ओपन होना चाहिए, बट मार्केट अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन चला और लगा जैसे कि वापस से 25,900 के नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन जिस तरह से मार्केट ओपन हुआ, 900 के ऊपर होल्ड होने की कोशिश हुई और जब 900 के ऊपर जाना चालू किया तो इसने ऑल द वे 26,000 को भी टच किया। 26,000 को टच करने के बाद बहुत देर तक वहाँ पर ये रुक नहीं पाया और 26,000 को होल्ड नहीं कर पाया। तो 26,000 पे फिर से ये थर्ड अटेम्प्ट है मार्केट का रिसेंट में, जहाँ पर मार्केट ने 26,000 के ऊपर और एक टाइम पे 26,100 को भी क्रॉस किया था, बट होल्ड नहीं कर पा रहा है। मतलब अप साइड पे कहीं न कहीं इन्वेस्टर उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं। तो आज चलो एक्सपायरी थी, आज तो मोमेंट इस तरह की एक पॉसिबिलिटी भी रहती है कि मार्केट में अपसाइड डाउनसाइड की मोमेंट रहेगी। तो इस वजह से अब जो मार्केट का टेक्निकल व्यू बन रहा है उस पे भी डिस्कस करें। थोड़ा-सा सेंटीमेंट को समझें ओवरऑल। जैसे कल हमने देखा था एडवांस डिक्लाइन, जैसे मैंने आपको बताया कि 50-50 था। आज का देखोगे एडवांस एंड डिक्लाइन तो फिर से वही कहानी जैसी बनती हुई नज़र आ रही है कि भई आज का एडवांस एंड डिक्लाइन जो है, फिर से हमें उसी तरह का कुछ दिख रहा है। जहाँ पे थोड़ा-सा चिंता की बात ये है कि डिक्लाइन जो है 1720 स्टॉक्स डिक्लाइन है और 1385 स्टॉक्स जो है एडवांस दिख रहे हैं। जहाँ पर स्टॉक जो ट्रेडेड है वो 3000 प्लस स्टॉक ट्रेडेड हैं। जहाँ पर ये जो डिक्लाइन है वो मोर देन 1500 और 1700 के पास ये दिख रहे हैं। तो ये अच्छे संकेत नहीं है। ये कहीं न कहीं रिवर्सल को ज़रूर मजबूत करेंगे कि वहाँ से जो रिवर्सल है इनवैलिडेट ना हो और वहाँ से नीचे की तरफ बढ़े। तो इस बात पे तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं लगातार कि ऐसे ज़ोन पे है जहाँ पे मार्केट को बहुत स्ट्रॉन्ग जो है मूव दिखाना पड़ेगा यदि अपसाइड जाना है। अदरवाइज़ एक हेल्दी करेक्शन व्हिच आई वाज़ डिस्कसिंग फ्रॉम कपल ऑफ डेज़ की एक हेल्दी करेक्शन आना चाहिए मार्केट में। एक डिमांडिंग करेक्शन है। आज लगा जैसे कि 200 पॉइंट अप साइड से नीचे की तरफ मार्केट गया। 26,000 से ऑलमोस्ट 25,800 को मार्केट ने ऑलमोस्ट टच किया। 810 का जो है लो बनाया है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि मार्केट अप साइड को होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो वहाँ पर कहीं न कहीं इन्वेस्टर जो है अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहा है, ट्रेडर कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहा है, उसको उस लेवल को यानी 26,000 को होल्ड नहीं कर पा रहा है। इवन 25,900 पे भी कहीं न कहीं संशय ज़रूर बना हुआ है, क्योंकि 25,900 एक ऐसा बीच का एक वॉल बन गया है जहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो 26,000 को टच करता है, नीचे आता है 25,800 के आसपास रुकता है। तो इसका मतलब ये है कि 25,800 एक स्ट्रॉन्ग वॉल है और 900 एक मिड लाइन है। इसके नीचे है तो 800 की तरफ कोशिश करता है, इसके ऊपर जाता है तो 26,000 के जो है अप्रोच करता है। अब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे थोड़ा-सा डेवलपमेंट को देखें और समझने की कोशिश करें, और उससे पहले थोड़ा-सा सेक्टर स्पेसिफिक भी देखें कि किन-किन सेक्टर्स में आपको काम होता हुआ दिखाई दिया है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। ऑलवेज़ वी लुक इनटू दिस कि भई देखो, आप यहाँ से देखो आईटी सेक्टर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, एफएमसीजी है, ऑटो, फार्मा, जो भी मेन इंडाइसेस हैं वो आपको जो है रेड में दिख रहे हैं। खासकर आईटी सेक्टर आप देखोगे 268 पॉइंट्स डाउन है। निफ्टी कंज्यूमर जो है ऑलमोस्ट 267 पॉइंट डाउन है। तो अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। एफएमसीजी में भी 300 प्लस पॉइंट का जो है गिरावट है। तो ये कहीं न कहीं इवन ऑटो सेक्टर में अच्छी गिरावट दिख रही है। तो ये जो सेक्टर्स हैं कहीं न कहीं एक चिंता की बात ज़रूर है, जो जिनके स्टॉक्स काफ़ी जो है हाई वेटेज रखते हैं। थोड़ा-सा जो है, यदि मैं आपको बताऊँ, जो पीएसयू बैंक है,
ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा सेव करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि निफ्टी यानी जो बैंक निफ्टी है अपना उसको भी होल्ड कर रहा है, बैंकिंग सेक्टर थोड़ा-सा पुश हो रहा है अपसाइड में, तो वो कहीं न कहीं निफ्टी को थोड़ा-सा होल्ड करता हुआ नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ 25,800 भी पॉसिबली आज टूटता हुआ नज़र आता। तो देखते हैं कब तक ये होल्ड करता है, कल किस तरह का माहौल बनता है, थोड़ा टेक्निकल पे क्या सेटअप बन रहा है, उसको क्विकली समझ लेते हैं क्योंकि आज एक्सपायरी के बाद हम ऑप्शन चेन का एनालिसिस तो नहीं करेंगे क्योंकि वो बिल्डअप होगा, तो कल हम उसको एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि आगे क्या मूवमेंट हो सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा-सा समझ लेते हैं क्विकली यहाँ पर निफ्टी को। तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बताने के लिए चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, बट अच्छी बात ये है कि कल इसके ऊपर क्लोज़ था, आज एक टाइम पे इसने जो है ट्रेंड लाइन के आस-पास जहाँ पर इसको सपोर्ट लेना चाहिए, उस सपोर्ट को भी ब्रेक करता हुआ नज़र आया, जो ऑब्वियसली देखो एक अच्छे संकेत तो नहीं मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे संकेत हैं, इस तरह का सेटअप ब बनना और जो कैंडलस्टिक बना हुआ है एकदम बिल्कुल ये समझो कि किताब में से निकाल के यहाँ पे छाप दिया, एकदम प्योर डोजी जैसा कैंडल है यहाँ पे यानी कि इनडिसीजन है। जैसे कि हमने कल भी देखा था, आज भी देख रहे हैं एडवांस एंड डिक्लाइन में कि ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ जो है रिएक्शंस हैं मार्केट में और मार्केट यहाँ पे देखो आरएसआई के पास जो है 70 के पास है, वापस से थोड़ा-सा डिप आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पे ये वापस जो गया था, फिर वहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है। यानी देखो क्या हो रहा है मार्केट एक्चुअली ट्राइंग टू गो डाउन बट थोड़ा-सा जो कुछ सेक्टर्स हैं जिसका वेटेज अच्छा है जैसे कि एचडीएफसी है, आपका जो है बैंकिंग सेक्टर्स है और उनकी वजह से क्या हो रहा है ये थोड़ा होल्ड हो रहा है। अब ये होल्ड हो रहा है, कितना होल्ड होगा ओवरऑल टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो मार्केट को 25,800 का जो वॉल है वो एक स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ओवरऑल मैं कल भी आपसे बात कर रहा था इंट्राडे पे भले ही हम 25,900 को एज अ बेस बना के चले कि 25,900 के ऊपर है तो शायद हम जो है बुलिश कॉल ले सकते हैं। यदि थोड़ा डाउन साइड में है तो हम शायद बेरिश कॉल ले सकते हैं, मगर जो ओवरऑल मार्केट का जो सिनेरियो है वो 25,800 पे कहीं ना कहीं जो है स्टे कर रहा है और ये जो लेवल है 25,436 का उस लेवल पे कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा जो है ये जो जोन है जहां पर आप ये कह सकते हो ब्रॉडर सपोर्ट है, ये हमने कल भी बात किया। लेकिन थोड़ा सा आरएसआई की बात करें तो 70 पे है, ये अच्छी बात है, बट ऐसे सिनेरियो बहुत रेयर दिखने को मिलते हैं कि जब यहाँ पर है मार्केट और इस तरह से नीचे आ रहा है तो एक एक कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस एमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है कि हो सकता है 102 दिन में हमें एक डाइवर्जेंस बनता हुआ नजर आए आरएसआई के ऊपर और हो सकता है वहां से मार्केट थोड़ा सा शार्प करेक्शन दिखा। यहाँ पर जो करेक्शन की जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि एक शार्प करेक्शन यहाँ से एटलीस्ट 25,600 700 के आसपास एक रिट्रेसमेंट जैसा करेक्शन आना चाहिए। भले ही इस लेवल को होल्ड करे अच्छी बात है, तो ये जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड रहेगा। जो मैं करेक्शन की बात कर रहा हूँ, देखो मैं ट्रेंड नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेंड यहाँ से नेगेटिव होने वाला है, करेक्शन की बात हो रही है कि करेक्शन थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर यहाँ से एक नया सेट ऑफ रैली बनेगा जो मुझे लग रहा है कि वो न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जाना चाहिए। ये करेक्शन कंटिन्यू होता है और ये ब्रेक होता है, देन वील हैव टू रीअसेस द थिंग कि यहाँ से मार्केट जो है नीचे की तरफ और बढ़ सकता है। तो ये चीज आपको बड़ा ध्यान से रखना। इंट्राडे लेवल पे अगेन 25,900 गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर रहता है मार्केट तो थोड़ा सा पॉजिटिव बाइज्ड आपको देखना पड़ेगा। यदि डेटा सपोर्ट कर रहा है 25,900 पे पॉजिटिव डेटा है। यदि मार्केट नीचे जा रहा है और 25,900 एक रेजिस्टेंस वाला डेटा क्रिएट कर रहा है तो वहां से 25,800 के आसपास मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। आरएसआई ऑब्वियसली गोइंग टू सपोर्ट इन दैट केस यदि मार्केट 25,900 के नीचे जाता है। एमएससीडी पे थोड़ा सा कंफर्मेशन पेंडिंग है अभी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एमएससीडी थोड़ा सा डिले देता है कंफर्मेशन, बट एक अच्छे संकेत ये है कि यहाँ पे ना लगातार फेडेड बार दिख रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपको ये संकेत अर्ली जो है हिंट जरूर देते हैं कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा जो है बेयर साइड में तो झुका हुआ है ही है। जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा बेयर साइड में बना हुआ है। तो ये एक अर्ली कंफर्मेशन है, यहाँ पर एकदम बिल्कुल डॉट टू डॉट है, यहाँ पर ऑलरेडी कंफर्मेशन। तो एक इंडिकेटर तो प्रॉपरली कंफर्म्ड है। ये जो ट्रेंड लाइन है ये ऑलरेडी मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है। तो कहीं ना कहीं एक यस नो सिचुएशन में अभी निफ्टी जैसा है, ठीक है, तो वहां पर इसको जो है 26,100 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, इसको वापस से 70 के ऊपर जाना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे टफ लग रहा है। क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी वही है कि ये करेक्शन हेल्दी आए, थोड़ा सा ये नीचे आए 40 के आसपास और फिर यहाँ से रैली बनाए और ये मार्केट 20 ऑल टाइम हाई की तरफ पहुंचे। तो वो एक पॉसिबिलिटी लग रही है, जो एक जेन्युइन पॉसिबिलिटी लग रही है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अभी स्टिल आई एम होपिंग अ वेरी गुड करेक्शन। यहाँ से 300-400 पॉइंट का एक करेक्शन आना चाहिए, आइदर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो
ये आना चाहिए। अप साइड थोड़ा-सा रिजेक्शन मार्केट फेस करेगा 26,000 पे एक अच्छा खासा रिजेक्शन है। यदि 26,100 क्रॉस करता है देन देयर विल बी अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी कि यस जो उसको लेना था यहाँ पे रिट्रेसमेंट, फिर ये नया रिट्रेसमेंट ये हो गया और फर्दर रिट्रेसमेंट नहीं आ रहा है। तो वो थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि वो उस तरह का सिनेरियो मार्केट नहीं दिखाएगा, थोड़ा और करेक्ट होने की संभावना है। ये अभी टेक्निकल को देख के लग रहा है। थोड़ा बैंक निफ्टी को भी समझेंगे तो उससे भी थोड़ा क्लैरिटी आएगी कि भाई पीएसयू बैंक स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी बार-बार रिकवर कर रहा है, तो आखिर ऐसा क्या है बैंक निफ्टी के अंदर? तो बैंक निफ्टी के अंदर देखो अच्छी बात ये है कि आरएसआई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें बताने को है नहीं। यहाँ पे थोड़ा-सा जो एमएसीडी है वो फेडेड हो रहा है, तो वो एक संकेत अर्ली आपको अलर्ट दे रहा है कि थोड़ा-सा बेयर साइड में मार्केट का झुकाव है, यहाँ पे ओवरबॉट के आस-पास है, तो यहाँ से जैसे ही 70 के नीचे आएगा, तो एक शार्प करेक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। बट यहाँ पर क्या है कि ये जो एक्सपेंड हो चुका है इसका जो बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है वो काफ़ी एक्सपेंडेड दिख रहा है और 58,000 के ऊपर मार्केट ऑलरेडी क्लोज है, तो वो एक अच्छे संकेत है। यदि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता है तो 58,900 के आसपास इसका जो अपर बैंड है वहाँ ज़्यादा दिख सकता है। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट जोन फिर से आज भी यही है कि 58,000 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है। यदि उसके नीचे जाता है तभी इसमें करेक्शन की संभावना और स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर अभी क्या है कि निफ्टी को थोड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। निफ्टी आज इंडिसीजन सेट में क्लोज हुआ है, तो निफ्टी विल टेक ओवर फ्रॉम हेयर आई वुड से। अभी तक बैंक निफ्टी थोड़ा-सा जो है आगे बढ़ रहा था। यहाँ पर निफ्टी थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हैंडओवर लेगा और निफ्टी विल बी द डिसाइडर वेदर बैंक निफ्टी विल आल्सो गो डाउन और इट विल कंटिन्यू टू गो ऑन अप साइड। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम 2 और 3 डेज़ जो है ये जो वीक है बेसिकली ये बहुत इफेक्टिव वीक होगा मेरे हिसाब से। जहाँ पर आइदर वी अगेन विल गो टू द ऑल टाइम हाई विद गुड support of the data or else again there will be a correction of 400 to 500 points, there is a possibility। तो जो मुझे ऐसा लगता है पॉसिबिलिटी क्या है कि करेक्शन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। फिर से मैं आपको बोलूंगा कि करेक्शन के लिए यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि थोड़ा सा 300-400 पॉइंट 25,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वहां से एक थोड़ा सा बेयर ट्रेंड की तरफ मार्केट बढ़ेगा। तो उससे ऊपर का करेक्शन आई एम एक्सपेक्टिंग और यदि वो जाता है तो फिर से वहां पर डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। बट वो एक लेवल है जो इंपॉर्टेंट लेवल है ब्रॉडर लाइन पे। रिसेंट 25,900 शुड होल्ड, उसके बाद 25,800 इज गोइंग टू बी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। वो ब्रेक होता है तो फर्दर डाउन साइड करेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी और 25,900 25,600 के ऊपर जाता है तो वहां पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इंट्राडे में आपको जो है वोलेटाइल डे देखने को मिल सकता है। सो ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस। व्हाटएवर यू थिंक लाइक, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। हैव अ ग्रेट डे। Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.